हाँ जी सर, हमारे पास ये है कि एक ट्रिपलेट ऑफ डाइस इज थ्रोन, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 11, ठीक है सर, 11 सम आना है, ठीक है। तो अब इसमें भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, एक्स क्यूब का हमें बताना है तो कोफिशिएंट, ठीक है सर। जैसे ये क्या इन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स बार 4 प्लस एक्स बार 5 प्लस एक्स बार 6 का पावर 3, ये सही है। जैसे ये क्या इज इट ट्रू, मतलब कि आपके पास क्या आ गया है, आपको बताया है कि आपको बताना है एक्स क्यूब नहीं सॉरी एक्स की पावर 11 का बताना है, ठीक है सर। ये सही है। इसका मतलब है कि आपको आपको बताना है बेसिकली एक्स टू दी पावर 11 है ना, तो 3 एक्स पावर 8 का बताना है, राइट। इन बेसिकली किस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 5 का पावर 3, इसी। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको बताना है बेसिकली एक्स टू दी पावर 8 का बताना है, आपको कोफिशिएंट बताना है, राइट। इन x6 minus 1 minus n into 1 minus x to the power minus 3, ये से है क्या, ये आपको बताना है x to the power 8 का बताना है इन माइनस x to the power 6 minus 1 into 1 minus x to the power minus 3, ये सही है। ये ठीक है क्या। अब इसमें अगर आप ध्यान देंगे ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, x6 लेंगे और यहाँ से 2 लेंगे, ठीक है सर, सही है क्या। हमें ये मालूम है ना कि एक्स टू द पावर आर का जो कोफिशिएंट होता है इन 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन, ये आता है हमारे पास एन प्लस आर माइनस 1 सी आर, ये सही है। एक्स टू द पावर आर का जो कोफिशिएंट आता है इन 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन, वो आता है हमारे पास एन प्लस आर माइनस 1 सी आर, उसी का हम लोग यहाँ पर बेसिकली करेंगे, ये सही है। इज ट्रू, तो उसके यूज करने से हमारे पास आ जाएगा, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपको ये चीज दिखेगा कि एक्स पावर 6 लेंगे और यहाँ से एक्स का पावर लेंगे 2 लेंगे, यहाँ पर पावर 3 है ऑब्वियसली, ये सही है। आपका ये एक्स 8 का आपका है बेसिकली क्या है कोफिशिएंट इन एक्स 6 माइनस 1 का पावर 3 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 3, ये सही है। ये जब आप लिखिएगा ना यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स ऊपर 0 का एक अगर आप लेंगे, नहीं 0 नहीं, पहले आप यहाँ से 6 लीजिएगा तो 1 तो 3 से 2 माइनस 1 का तो आ जाएगा आपके पास माइनस 3 टाइम्स माइनस 3 इंटू आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर का आपके पास आएगा 5 माइनस 1 4 सी टू 6, जैसे ये। तो एक्स बार अगर आपको बताना है 2 का बताना है ना, 35 माइनस 1 4 सी टू 6, जैसे ये 4 सी टू, और क्या आएगा आपके पास प्लस, यहाँ से अगर आप 0 का लेंगे माइनस प्लस आ जाएगा आपके पास, और यहाँ से आपको लेना पड़ेगा 8 का, तो 8 3 11 तो 10 सी 8 तो 45 10 से आपके पास आंसर में क्या आएगा, आपको पास आएगा माइनस 3 इंटू 4 सी 2 और क्या आएगा प्लस आएगा आपके पास 10 सी 8, ठीक है सर। तो जब आप सॉल्व जब आप करेंगे तो 45 और माइनस 6 माइनस 18 25 2 27 27 में आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कैसे लिख देता हूँ माइनस 3 इंटू है आपके पास 4 सी 2 और आपके पास प्लस आपके पास है 10 सी 8 माइनस 18 और क्या है आपके पास प्लस 45, आपके पास क्या है आंसर क्या है आपके पास है 27 है, ये सही है। तो आपके पास फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा 27/6 का क्यूब, मतलब कि 27/216, आगे मैं फिर से बताता हूँ 27/6 का क्यूब मतलब कि 27/216, ये सही है क्या, इज इट ट्रू, सही है, इज इट ट्रू। ये हमने कैसे किया, तो एक्स बार 6 का लिया है तो 1 3 सी 2 तो माइनस 3 इंटू आ गया है 4 सी, यहाँ से तो कुछ नहीं आएगा तो माइनस 3 इंटू आ गया है आपके पास 3 टू 5 में से 1 4 सी 2 और प्लस आ गया है आपके पास 3 सी 3 माइनस माइनस आ गया है प्लस से, और ये आ गया है आपके पास
8, इसको 8 का बताना है ना इसमें। इसको 8 का 11 में से 1 गया, 10 सी 8 माइ, तो 45 में से गया 18, तो 27 आ जाएगा आंसर। तो आंसर आपका आ जाएगा 27 बाई आ जाएगा आपके पास का 6 का क्यूब आ जाएगा। ये सही है, मतलब कि आ गया आपके पास 216 आ गया है। ठीक है सर, इसे क्या इज इट ट्रू? तो 8 का बताना है आपको, अगर क्या तो 10 सी बस, तो यही यहाँ पे आंसर है 27 बाई 260। दैट्स ऑल, थैंक यू।